नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। और अब मैं आग्रह करूंगा संक्षेप में सतीश जी आज के अवसर पर अपनी बात। इस प्रेस वार्ता में आज उपस्थित बिहार के जाने माने व्यक्तित्व के धनी हम लोग के बड़े भाई और राज पार्टी के सदर आदरणीय नड्डा बाबू, देश के जाने माने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय नुपुर बाबू, यहाँ पर बैठे हुए हैं विधान पार्षद महोदय, प्रवक्ता जी, अनिता जी, पत्रकार बंधु। आज एक लंबे राजनीति के बाद आदरणीय राम प्रसाद जी के द्वारा गठित सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हमने सदस्यता स्वीकार किया है। जाहिर बात है, लोगों के मन में बातें आ सकती है, इसलिए कि हमने अपनी राजनीति लेफ्ट पार्टी से राष्ट्रवादी चिंतन से शुरू किया था। 18 वर्षों तक मैं श्री बाबू के पहले मुख्यमंत्री थे। कुछ पंचायत का मैं मुखिया रहा हूँ, प्रमुख रहा हूँ, 15 वर्षों तक एमएलए रहा। लेकिन आज के पहले जो 17 लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वां लोकसभा के चुनाव के सामने देश राजनीतिक संकट के चौराहे में खड़ा है और लगता है कि देश के संविधान के सामने, आरक्षण के मुद्दा के सामने, वोट का अधिकार के सामने, रोजगार के लिए तमाम सवालों पर देश आज विभक्त है। और हमको ऐसा लगा, आदरणीय लाल प्रसाद जी के सानिध्य में भी हमने काम किया है। जगता बाबू लगातार 15 वर्षों तक मंत्री थे, देश के जाने माने मंत्री थे, तब मैं उनका विधायक था। और आज हमको लगता है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। और देश को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाना, गांधी नगरी का नींव को बचाना, और जिस चुनौती को यहाँ के पेट से पैदा करने वाला एक नौजवान नेता स्वीकार किया है और पूरे देश को, पूरे बिहार को भरोसा दिया है कि हम जान दे देंगे, लेकिन मोदी को देश के तोड़ने की इजाजत बिहार की धरती से कदापि नहीं देंगे, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। जब हमने उनके विधानसभा में सुना, चचा के अलग हो जाने के बाद जब भरोसा दिया, हमको ऐसा लगा कि बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक बेईमान सितारा आया है जो सांप्रदायिकता के सवाल पर लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ेगा, बल्कि देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था काम करेगा जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, बाबा अम्बेडकर के सपनों को खून में डुबाने वाले हैं, उनसे मुखालफत करेंगे। इसलिए कि बर्दी सन ऑफ बर्दी भारत हमने देखा है, जब अफगानी सांप्रदायिक के अपने रथ पर चढ़कर बिहार का दौरा करते हुए देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। देश के अंदर एक व्यक्तित्व सामने आया जिसका नाम लालू प्रसाद था। घोड़े को नहीं रोका, बल्कि देश को बचाने का काम किया। और आज जब देश के सामने भीषण चुनौती है, हमको डर है कि आज जिस स्थान में आया है, जिस नेता के व्यक्तित्व में काम करने के लिए आया है, उन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प नहीं लिया है। 3 चरणों के चुनाव में यह साबित कर दिया कि मोदी बिहार में बिकने वाला नहीं है। अकेला यह नौजवान सब प्रभावी है। और यही चंद्रबाबू के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जितना हो सकेगा उससे ज्यादा काम करने का कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद्रबाबू के साथ मैं अपनी बात जो पुरानी साथी हैं मीडिया पे उनको मालूम है सतीश जी कौन ताकत है इस बिहार की।
मैं थोड़ा सा याद करा लूं। सोशल जस्टिस का जो बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्मादी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने अनजान में एक अपनी पूरी चेतना रैली की। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव कुश के नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा अर्जित यश का प्रयोग किया है। याद कर लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता प्रभावित हो। लेकिन वरिष्ठ साथियों के द्वारा अर्जित राजनीतिक ताकत की वह एक धोखेबाजी में उन सब पर कब्जा करते चले गए। जहां से बुनियाद पड़ी थी सोशल जस्टिस के बंटवारे का, आज मुझे प्रसन्नता है वह सतीश हम लोग के बगल में आज बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को पुनर्मिलन और एकता के लिए अनीता चौधरी जो लंबी राजनीति में टिके हुए और इन्होंने चुनौती दी राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति को जिसको नीतीश से कम धोखाधड़ी करने नहीं आता है। और मुझे आशा है अनीता जी इस बार परास्त करेंगी ऐसे धोखाधड़ी करने वाले। सामाजिक न्याय को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग आज छुटे गए किनारे और दंगाई और उन्मादी पूरे कब्जा कर चुके हैं और समझते हैं कि हम इस बिहार को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन बिहार तो समाजवादियों की जरूरत हुई है। समाजवादियों ने इसको बनाया है, इसको सींचा है, इसको बनाया है और कर्पूरी ठाकुर की ताकत आज धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो रही है। पूरा बिहार निराशा के गर्त में पड़ा हुआ था, जिसे उबारने का काम नौजवान हमारे नेता तेजस्वी जी ने किया है। तेजस्वी जी आज राजनीति के केंद्र बन गए और वह आलोचना करते हैं। आम आदमियों के दुख और तकलीफ समझकर क्या रास्ता है इसे निजात दिलाने का, उस काम को करते हैं। मोदी चाहता है कि अरबपति आगे बढ़ते जाए और कुछ जूठन लेकर के गरीबों को इसलिए दें। राजनीति उसकी नहीं है। लालू जी ने जिसकी शुरुआत किया तेजस्वी जी धारा के नायक हैं, नहीं संविधान के हिसाब से आम जन भी इस भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है और उसकी भी हिस्सेदारी है। इसके पसीने की कमाई इन अरबपतियों की तिजोरी में कैद होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट